हरिओम हरिओम। कर्म कर्म कैसे करें कि निर्लिप्त रहें। कर्म कैसे करें कि निर्लिप्त रहें। मानुष के कर्म दो प्रकार के होते हैं। मानुष जो कर्म निर्लिप्त रहने की कला जो मानुष को चाहिए, उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक स्वाभाविक होते हैं जिसे प्रकृति अपने आप करती है। एक कर्म हम कर्ता बने बैठे हैं, लेकिन प्रकृति से अपने आप कर्म हो रहे हैं। खुद करती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप करती है प्रकृति है। स्वाभाविक कर्म होते हैं, अपने स्वभाव से ही होते रहते हैं। जैसे श्वास लेना, भोजन का पचना, हृदय का धड़कना और रक्त का प्रवाह, शरीर के समस्त कार्य अपने आप होते रहते हैं। इसको करना पड़ता है? नहीं, ये सारी क्रिया अपने आप, तुम ना चाहो भी हवाई जहाज पर बैठे रहो तब भी क्रिया होती रहेंगे, और दलदल में घुस जाओ तब भी क्रिया होती रहेंगी, सोते हो तब भी कुछ क्रियाएं होती रहती हैं। नींद में भी कहते होते रहते हैं, जो नींद लेते तब भी होते रहते हैं। अतः ये कर्म नहीं है। कर्म हो रहे हैं लेकिन हमारे लेखे में कर्म नहीं है, ये सोच लो। और कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें कर्तव्य समझ करके करना पड़ता है, कि हमारा कर्तव्य है, इसको करना बहुत जरूरी है, कर्तव्य समझ के करना पड़ता है कि हमारा ये कर्तव्य है। और या तो कुछ पाने की इच्छा से करता है कि भाई नहीं करेंगे तो हमको ये चीज मिलेगी नहीं, इस इच्छा से करता है। और कहते हैं और कुछ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए कर्म करता है। ऐसे भी कर्म होते हैं, प्रतिष्ठा मिल जाए और मेहनत नहीं करेंगे तो हमको प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी, ऐसे कुछ कर्म ऐसे होते हैं, उनको इसके पद प्रतिष्ठा के लिए करता है। और कुछ कर्म जो है भोग वासना से करता है इंसान। कर्म जो है कुछ भोग वासना से, अब अपनी अपनी रुचि जैसे है उसे कर्म करता है। और कोई सुख शांति आनंद पाने के लिए कर्म करता है। भी अपने अपने विचार कैसे कर्म है, और इसमें जो है निर्लिप्त रहने की कला, ये कर्म तो करना ही करना है, लेकिन इसमें निर्लिप्त रहने की कला कैसे आए, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इससे कर्म भी करें और निर्लिप्त भी रहें। और निर्लिप्त होने की कला जैसे आएगी, निर्लिप्त होने की कला आ जाए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, निर्लिप्त होने की कला आ जाए बस। अपने अपने विचार हैं, और कुछ शरीर पोषण के लिए कर्म करता है, अपने विकास उन्नति के लिए भी कर्म करता है। अपने अपने ये सब इंसान जो है कर्म क्या विचार रख करके करता, और कोई दूसरे की भलाई के लिए कर्म करता है। देखो कर्म सभी हैं, ये सभी कर्म हैं ये। और कोई राग द्वेष ईर्ष्या से कर्म करता है, देखो ऐसे भी विचार होते हैं। कर्म कहते हैं, कर्म की बड़ी विकृति यानी बहुत फैला हुआ जाल है कर्म का। तुम कौन सा कर्म कैसे करोगे कि जो है तुम निर्लिप्त रहो। ये कर्म जितने हो रहे हैं इसमें निर्लिप्त होने की भावना से ही निर्लिप्तता आती है, ये कला। किंतु कहते हैं ये सब कर्मों में कोई भी कर्म आत्मकृति नहीं है, नहीं आत्मा कुछ नहीं करती है, आत्मकृति कर्म नहीं है, आत्मा द्वारा किए गए नहीं है, क्योंकि आत्मा करता है। जो हम कहें आत्मा से उठा है, आत्मा ने किया है, नहीं, आत्मा करता है, आत्मा कुछ करता ही नहीं, वो तो अकर्ता है। उसका न कर्म से संबंध है और न कर्म के फल से संबंध है।
कोई संबंध उसका हाई नहीं है, न कर्मों से है न कर्म के फल से संबंध है, कोई संबंध ही नहीं है उसको कोई। इससे ये हम अपनी इच्छा बता दिया ना, इच्छा है, वासना है, उन्नति के लिए है, अपना ये सारा कर्म जो है हम अपनी इच्छा से करते हैं, आत्मा कुछ नहीं करता है, तो इसका कोई संबंध नहीं है, और कर्म फल से भी कोई इसका संबंध नहीं है। सब कर्म कहते हैं कर्मों का संबंध शरीर, मन और अहंकार तक ही सीमित है, आगे नहीं है। तुम कहो आगे हैं, आगे कुछ नहीं, खाली अहंकार तक सीमित है, बस आगे कोई कर्म नहीं है। बस हमने किया, मैंने किया, शरीर है हमारा, शरीर से हमने मेहनत करी है, मन कहा तो मन से करी है, और फिर मैं ना करूं तो कौन करेगा, अहंकार ही तक का सीमित है। और अहंकार बस किया गया कर्म, हर कर्म कहते हैं अपना फल देता ही है, समझ रहे हो। अहंकार बस किया हुआ कर्म जो होता है अपना, कहते हैं अपना फल देता ही है। एक कर्म स्वाभाविक हो रहा है, सांस लेना, उठना, बैठना, ये स्वाभाविक है, ये फल कैसे हमको देगा, कोई फल में इसमें जो है कोई जड़ ही कटी है इसकी, ये फल क्यों देगा, और फल परमात्मा के अर्पण हो जाएगा, तो इससे कोई हमारा लेना देना नहीं। तो जो फल देता ही है, ये तो ये बात नहीं है कि फल नहीं मिलेगा तुमको, फल मिलेगा ही, देता ही है। और कर्तापन कहते हैं सो इच्छा एवं फल आकांक्षा, अपनी जो हम इच्छा इसमें जोड़ देते, फल आकांक्षा, फल का चाहिए, इससे किया गया हर कार्य जो होता है, कार्यक्रम है, यहाँ तक कि मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी ये कर्म किया, लाभ से, इसकी लाभ से कहते हैं ये आसक्ति लाभ के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह भी कर्म ही है। ये सोच लो, हमारे अंदर यहाँ मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, जो हम भजन करते हैं, रात दिन एक करे हुए हैं, सब प्राप्त करके रहेंगे। यही तुमसे कोई पूछे, कोई तुमसे कहे कि तुम अपनी आंख कह दो, हम अपनी आंख प्राप्त करके रहेंगे, तो आंख तो तुम्हारे पास है, ये है, कैसे प्राप्त करोगे तो उसको। कोई तुमसे कोई कहे तुम पेट प्राप्त करके रहोगे, कोई तुमसे पूछे कि जो है तुम कान प्राप्त करके रहोगे, वो तो प्राप्त है ही है। तुमसे पूछे अपना जीव प्राप्त करके रहेंगे, तो जीव तो है ही है तुम्हारे अंदर, जीव भाव आ जाता है। यही तो हर यहाँ तक ये भी सब जो इतने हैं, ये कोई कहेगा इतना खा पी ले शक्ति लाभ के लिए, शक्ति अर्जन करना है, ये भी कहते हैं सब कुछ किया जाता है, वह जो होता है जैसे इच्छा धर के, तो वो सब कर्म ही है। जहाँ मानुष का कर्तापन है, जहाँ मैं हूँ उपस्थित है, वहीं कहते हैं कर्म है। जहाँ मैं उपस्थित है वहीं कर्म है, तथा वहीं उस कर्म फल का भोगता भी वही होता है। जहाँ पर मैं उपस्थित है वहीं कर्म होता है, और वहीं पर कहते हैं फल का भोगता भी बनता है। अहंकार भरा पड़ा है ना, तो वही भोगता बनता है, अन्यथा नहीं। अगर तुम्हारे अहंकार नहीं है तो तुम कर्म के भोगता नहीं हो, उससे तुम न्यारे हो। आत्मज्ञानी भी कर्म करता है, ऐसी बात थोड़ी है, कर्म तो करता ही है। उन्हें भी खाना पीना
रक्षण क्या, वो दूसरे की रक्षा, कोई उसकी रक्षा कर जाता है? सारे रक्षा संबंधी कर्म करने ही पड़ते हैं, बल्कि ये भी उन सभी कर्मों को जो है करता भी है जिन्हें अज्ञानी करते हैं। वो ज्ञानी भी वही त्यागी सन्यासी भी हो करके करते हैं वही। बस खाली इतना ज्ञानी नहीं करता है कि अपने को त्यागी माने, सन्यासी माने, और सन्यासी हो करके कौपीन धारण करके हैं करके नहीं रहता है। वो जैसे सब रहते साधारण मानुष की भांति रहता है। वो साधारण मानुष की भांति ज्ञानी रहता है। ना ही वह जंगल भागता है। क्यों जंगल भागेगा? घर कोई में कांटा गड़ते हैं? नहीं भागता है। तुम शांत रहो, कोई शोर नहीं है। हम ही शांत नहीं रहते हैं तभी शोर होता है। तुम शांत रहो, कोई शोर नहीं। अरे काहे कृष्ण जैसा युद्ध करके भी, भगवान कृष्ण युद्ध करके भी अलिप्त रहे। इतनी बड़ी युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, उनके अपने हैं, पराए हैं, द्रौपदी का पुत्र जैसे अभिमन्यु चिल्ला रहे, रो रहे, पांडव चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, वो सबसे निर्लिप्त हैं, कर्म करके भी निर्लिप्त। गृहस्थ में है नहीं, सन्यासी जंगल में रह करके भी लिप्त है। उसका लगाव गृहस्थ पड़ा है, संसार से पड़ा हुआ है। वो संसार की बस्ती में आ जाता है, रहता स्थान उसका बाहर रहता है, लेकिन रहता बस्ती में। वो बस्ती में घुस जाता है, उसका विचार, उसके अंदर तो बस्ती भरी पड़ी है। बस्ती में वो जो है आकर के भोगे हुए कहानी है। वित राग, जहां जहां राग था वहीं वहीं उसका मन चला आता है। जागृत में नहीं आता है, सपने में चला आता है। क्या करोगे? जिसका जहां लगाओ, तो जंगल में रह करके भी वो बस्ती में चला आता है, लिप्त है उसी में। यदि इन सभी कर्मों के पीछे क्या है बताओ? एक अहंकार है। जहां अहंकार होता है वही कहते बंधन स्वरूप, वही बंधा पड़ा है। सब कुछ स्वभाव से हो रहा, अपने आप हो रहा, वही तो निर्लिप्त कैसे रहेगा बताओ? वही बंधन है। जहां अहंकार है वही बंधन है, वो बंध स्वरूप है, अन्यथा नहीं, कोई बंधन नहीं है। देखो हाथ पैर में कोई जंजीर दिख रही है, विचारों से बांध लेते हो, हम इनसे बंधे पड़े हैं, इनके बिना रह नहीं सकते हैं। गुनाह बेलज्जर का बंधे हो, कौन तुमको बांध सकता? कोई नहीं बांध सकता है, कोई। तो ये कहा ज्ञानी अहंकार रहित होकर के स्वाभाविक रूप से कर्म करते हैं। जो जिसको विचार शुद्ध हो गए, भगवत भाव में जो रहता है, वो अहंकार रहित होकर के कर्म करता है। ऐसी कर्म ये नहीं करता हाथ पैर बांध के बैठा, रस्सी बांध लिया हो, नहीं। उन्हें न कर्मों के करने की आग्रह होती है। जो शांत भाव, भगवत भाव में, जो भगवत इच्छा में चलते हैं, उनको ना तो काम करने की आग्रह रहती है कि सब कर्म हम करें, आगे से आगे बढ़ के दिखावा होगा, या तो दुनिया को दिखाएंगे। दिखाने के लिए बहुत काम करता है भाई, ये आगे से आगे बढ़ कर के वो ना त्यागने की, क्योंकि आत्मा तो में तो स्थित हो, जो स्थित हो जाता है आत्मा में, आत्म भाव में है, वो तो उसको तो बोध हो ही जाता है। कोई भी कर्म जो है आत्मकृति नहीं है, इतना जान जाता है वो। खाली आत्मा कुछ नहीं करता है। सभी प्राकृति जन इतना जान जाता है, प्राकृति अपने आप सारा कर्म कर रही है, हमको क्या करना है? हमको ये हमारे उपकरण चल रहे, हाथ पैर, जहां भगवान का हुक्म मिले वहीं हाथ पैर चला दो, चल दे उधर, वहां जो काम करने के मिले काम कर दो, बस। क्या प्राकृति जन सारी प्राकृति कार्य करे हुए, जो हो रहे प्राकृति जन है, तथा मैं प्राकृति से भिन्न
चेतन स्वरूप हूँ। हम चैतन्य स्वरूप हैं, ऐसा क्यों नहीं आता कि मैं शुद्ध चैतन स्वरूप हूँ। मैं तो जब ऐसा विचार आ गया तो इतना जानने पर चेतन स्वरूप के लिए वही गुरु कहते हैं कि मुझे ऐसा बोध हो गया है, हो जाना चाहिए, उसे बोध हो जाना चाहिए। अब कहते हैं अनाग्रह यानी कोई इच्छा से सब कुछ मेरे कोई आगे मैं नहीं बढ़ता हूँ, जो कर्म करना पड़ता है उसे जो है कर लेना। इसीलिए सुखपूर्वक प्रेम में स्थित रह करके तब तुम जो है निर्लिप्त रहोगे अपने आप ही। सारे कर्म जो है कर्म करो तुम और अपने आप निर्लिप्तता तुमको आ जाएगी। बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, विचार करो, विचार से ही निर्लिप्तता अपने आप आ जाएगी।